सिर्फ इस डायरेक्शन के बारे में, मतलब इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन एक्चुअल में ये पोर्शन नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अभी यहाँ से लेके बस इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट चैनल। ये आपको मार्केट के एंगुलर मोमेंटम के थोड़े से एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। बेसिकली क्या, देखो हम ना मार्केट के सोचते हैं कि चलो हम जैसे इस पोर्शन के बारे में बात करें तो हम इसके अंडर में ही रहेंगे, सारा का सारा पोर्शन। जैसे अब ये वाला एरिया अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो ये इसके अंडर में ही रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में चैनल कंटिन्यू करते हैं। कैसे कंटिन्यू? ये एक थ्योरी होती है बेसिकली। थ्योरी कैसे, जैसे मैं इसका डिसजॉइंट का बताता हूँ ये होता क्या है। ये वेव पैटर्न के अंदर होता है। जैसे इसी तरीके से मार्केट चल रही है, फिर दोबारा चल रही है, फिर दोबारा चल रही है, आपकी इस तरीके चलती रहती है। अब इसी का ही एक अपोजिट वर्जन अगर हम देखें, सॉरी, जैसे मैं इसका एक क्लोन बनाता हूँ एंड देन इसको मैं आपके सामने, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? चलो कोई नहीं, इसको ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपका, जैसे मान के चलो कि ये पोर्शन है और मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके आ रही है। मतलब जैसे एक अपसाइड में मूव गया, फिर एक डाउन साइड में एरिया आ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि हम लोग सप्लाई डिमांड, यानी कि जितना मार्केट अप ट्रेंड बनाती है, ठीक है, उतना मार्केट डाउन ट्रेंड बनाती है। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड बनाएगी तो इसका मतलब है कि हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गई है। ये कब होता है? जब मार्केट अपने रेंज में चल रही होती है कि हाँ भाई, डिमांड आ गई, सप्लाई आ गई, फिर डिमांड आ गई, फिर सप्लाई आ गई, फिर डिमांड आ गई, फिर सप्लाई, ऐसे चलता रहता है, कोई रेंज नहीं। लेकिन अगर ये हिस्से बदल जाएं, अगर ये हिस्से अपने आप को डाउन कर दे तो ये एंगल्ड हो जाता है। फिर अपने आप को मार्केट ये एंगल्ड करने लग जाती है बेसिकली। तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ तक मार्केट आई है तो फिर मार्केट को इतना उठना चाहिए, लाइक इस तरीके से थोड़ा बहुत इसका जो होता है ना वो एग्जैक्ट नहीं रहता। फिर ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है नीचे। जैसे मैंने बोला कि भाई जितनी डिमांड आई थी उतनी सप्लाई आनी चाहिए, तो मार्केट को अपने ओरिजिनल पोर्शन पे जाना है। जैसे यहाँ से एरिया है तो इतना एरिया मार्केट को जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सप्लाई जो है वो थोड़ी सी नीचे की साइड आ जाती है। और अगर ये नीचे आती है तो फिर डिमांड भी थोड़ी नीचे आती है। इस तरीके से मार्केट का जो फ्लोटेशन है वो बढ़ता रहता है। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे करके ये जो फ्लोटेशन है, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा ट्रेंड का कम होने लग जाता है। ये कम इसीलिए होता है ताकि मार्केट हमें नीचे की साइड पुश करती रहे, नीचे की साइड पुश कर दे। अभी तो वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन बच जाता है, ये पोर्शन शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर बताया कि भाई जितना एरिया यहाँ होता है उतना एरिया फिर बाद में नीचे आ जाता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आया समझ में? अरे यार, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें और आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मानो कि आपके पास में ना ये एरिया एक इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक जोन है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे आ जाती है, और बीच में आपके पास कोई भी, मैं मान लो एक ट्रेंड निकाल के देता हूँ यहाँ से, ऐसे करके ना एक ट्रेंड बना हुआ है, और ये मार्केट क्या करती है, यहाँ से लेके यहाँ इसके पास आ जाती है। तो ये आपके पास है। और इस इन अंडर में क्या होता है, इनके अंडर में क्या होता है, इनके अंडर में होते हैं सीसीपीज। ठीक है, इनके अंदर में क्या होते हैं, सीसीपीज होते हैं। कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है यहाँ पर भी। तो एक सीसीपी दूसरे सीसीपी को एक ब्रिज के जरिए तोड़ती है, मतलब जोड़ती है। अब ये ब्रिज बेसिकली आपका जो है, कभी कभी ऐसे फास्ट मूव वाला भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे ऐसे करके भी आ सकता है, इस तरीके। तो वो डिपेंड करता है इसका मूव कैसे। अब जैसे अब दोबारा से मार्केट ने अपनी जो ये जो मूव है, जैसे कि कंटिन्यू कर दिया यहाँ से, फिर दोबारा दे दिया, तो हम क्या करते हैं, फिर से एक सीसीपी को ढूंढते हैं। अब एक्चुअल में जैसे मान के चलो कि भाई हाँ, हमारे पास जितनी सप्लाई थी उतनी सप्लाई आ गई, लेकिन हमारी मार्केट फिर भी यहां से ऊपर उठ गई। ये कैसे हो गया?
अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है कि भाई जितनी सप्लाई थी उतनी पहले भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर चली गई क्योंकि मार्केट ने अपनी सप्लाई आगे जाके हमें दी नहीं, और ना कि हमें आधा आधा करके दिखाया कि आधा करेगी फिर ऊपर चली गई, है ना। अब ऐसे कंडीशन में क्या यूज करेंगे हम लोग? रेंज एनालिसिस या फिर गैन बॉक्स। गैन बॉक्स या रेंज एनालिसिस दोनों ही सबसे बेस्ट है। हम गैन बॉक्स का यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग ए रेंज फिबोनाची। या फिर अब जैसे मार्केट में अगली बार मार्केट आती है तो हमें पता लगता है कि मार्केट ने अपना लगभग लगभग उतना ही मूव दिया है, मार्केट ने अपना टाइम जो है उतना ही स्पेंड किया है, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट में अगर हम देखेंगे इसको बेसिकली, तो मार्केट ने यहाँ आके हमें पता लगा कि मार्केट ने अपनी जो सप्लाई है और जो डिमांड है बेसिकली उसको, उसका जो सीसीपी है वो बहुत देर तक आगे बनाया, मतलब टाइम दिया। मान लीजिए टाइम दिया, इसका मतलब यह है कि वो नीचे और जाना नहीं चाहती, वो सीधे यहीं से ऊपर जाना चाहती। ऐसे में क्या हो कि हमारा जो टाइम है वो डबल हो गया या रेंज के हिसाब से ज़्यादा हो गया, तो अब अपनी हमारी जो डिमांड है वो घूम के आ जाएगी। एंड जब घूम के आएगी देन वी हैव ए, यहीं से मार्केट मूव करेगी, देन फिर से हमें एक सीसीपी इसी साइज़ का मिलना शुरू हो जाएगा, करीब करीब, हो सकता है इससे भी आधा हो, क्योंकि अगर फास्ट मूव आएगा तो वो बहुत जल्दी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, इस तरीके से। अभी जो आपके सामने ये हो रहा है ना, ये यही है, और अब ये दोबारा नीचे आ रही है, और जब ये दोबारा नीचे आ रही है तो अब दोबारा से ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि अपना पहले का स्ट्रक्चर ये जो था बेसिकली आपका, ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया मार्केट ने। मान लो ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया तो मार्केट क्या करेगी, रीटेस्ट करने के लिए, बेसिकली रीटेस्ट करने के लिए अपने आप को फिर से लेके आएगी नीचे। अब ऐसे रीटेस्ट में उसे अपनी सप्लाई को आधा देना होगा, आधा देके फिर से मार्केट को रोकना पड़ेगा कुछ टाइम तक, और जब वो देगी फिर अपना एरिया दोबारा से यहाँ से उठा के ले जाना पड़ेगा। ऐसे में तो बहुत अच्छा हमारे सामने रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर भाग जाती। लेकिन अगर इन केस ये हिस्सा टूटता ही नहीं है, मार्केट की यही सप्लाई कमजोर हो जाती है और ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां आ जाता है, लाइक दिस। इस केस में इस डिमांड के फेक मूव आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, फेक मूव एंड देन रिवर्सल, लाइक दिस। यहाँ पर मार्केट बहुत छोटा सीसीपी में भी बना सकती है, हो सकता है और भी बड़ा बनाए, मतलब ज़्यादा टाइम भी ले सकती है। वैसे तो देखा जाए तो जितना टाइम बॉटम पे होता है उतना ही टाइम मार्केट टॉप पे लेती है जाके, मतलब जैसे ये ना आपका, जैसे यहाँ लगा हुआ है करीब ये, तो जितना टाइम यहाँ ले उतना टाइम जाके ये टॉप पे ले लेती है एंड देन रिवर्स कर देती है। इसी तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आपको देखो ये मिल रहा है, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सब आपको इसी तरीके से दिखेंगे। देखो जितना टाइम मार्केट ने यहाँ लिया उतना टाइम मार्केट देखो यहाँ ले रही है, ये देखो उतना ही टाइम मार्केट करीब करीब अपना यहाँ ले रही है, उतना ही टाइम यहाँ लिया था, और उससे भी आधा टाइम मार्केट ने अपना बॉटम पे लिया था। तो अभी तो रेंज चल रही है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो अभी तो रेंज है, अगर इनमें से एक भी कम होगी, जैसे 50%, अगर देखो मार्केट ने अपनी डिमांड को कम कर दिया, सॉरी टाइम कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, दोनों ही केस में मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी यहाँ करके दिखाया कि यहाँ तो डबल हो गया तो इसका मतलब मार्केट हमें डिमांड दे देगी, यहाँ आधा हो जाएगा तब भी वही बात है, ठीक है। अगर यहाँ आधा हो गया तब भी वही, ये हर जगह ये चीज यूज होती है। जैसे हम चलते हुए ट्रेंड की बात करें, जैसे यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और ये स्टॉक मार्केट में बहुत यूज होती है चीजें, क्योंकि वहां कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा होता है बेसिकली। अब तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो यहाँ पर मार्केट में जो एरिया है, जैसे मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड शुरू करा है लाइक दिस, रेंज का काम यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक खत्म हो गया, इतना टाइम मार्केट ने स्पेंड करा, फिर बाद में इसको क्रॉस कर दिया भाई, तभी तो हमारे सामने एरिया टूटा है। अभी एरिया टूटा है तो अब ऊपर जाके मार्केट टॉप पे यही पैटर्न बनाएगी, जहाँ पर भी बनेगा यही, एंड देन इसको उठा के फिर हम ये लगा देंगे लाइक दिस। ये देखो लगभग लगभग ये बना, फिर दोबारा से नीचे की साइड ना मूव देके मार्केट ने ऊपर ऊपर डिमांड दे दी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक मिली है, देन फिर यहाँ दे दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई है। तो ये जनरली आपका जो है सेम